दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल अंकित एफएमसी एनडीसी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था। आज मेरा पार्ट 4 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पूरा क्वेश्चन करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र है ना बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इसका फिगर दिया हुआ है। आप लोग के पास एनसीईआरटी का किताब होगा बुक, उसमें आप लोग देखिएगा पेज नंबर 177 तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछी जाती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही कह रहा है, चंपा सही बोल रहा है कि सही चमेली सही बोल रहा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए कोऑर्डिनेट कहाँ से पता लगेगा हमको, यहाँ ग्राफ में जो दिया हुआ है वहां से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद पता लगेगा कि देखिए ए कोऑर्डिनेट, ए का पता करते हैं एक्स, तो एक्स 3/4, ए कोऑर्डिनेट हो गया 3 4। बी कोऑर्डिनेट, बी यहाँ से एक्स हो जाएगा 6 और 7, बी बाई 7। सी कोऑर्डिनेट, सी एक्स 9 और बी 4, यहाँ से हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट। डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से 6x6/1। आइए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे देखते हैं। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, हमको ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4। पहले एक्स तो वाई देखेंगे, उसमें दिया हुआ है 3 4 है ना, 3 4। बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 6 7। सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 9 4। डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 6 1 है ना। आप क्या करेंगे कि दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और सबका आंसर अगर बराबर आता है, जितना आना है सबका बराबर। वर्ग पूछ रहा है कि वर्ग है, अगर चार वर्ग का हम लोग को पता है कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। अगर चारों आंसर बराबर आ गया तो वर्ग है, और नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या निकालना है हमको। ए बी निकालना है, ए बी बराबर व्हाट, बी सी निकालना है बराबर व्हाट, सी डी निकाल, बी सी बराबर व्हाट, सी डी निकालना है, सी डी बराबर व्हाट, ए डी निकालना है। चारों का आंसर बराबर आ गया तो वर्ग है, नहीं आया तो वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। चलिए देखते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको इसमें पता करना है x1 y1, x1 y1, x2 y2। यहां से आप निकालेंगे ए बी बराबर, ए बी बराबर निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर ए बी बराबर है ना। यानी ए बी बराबर आ गया, आप एक बार लिख देते हैं यहाँ 3 3 9 प्लस 3 3 9, रूट 18 आ रहा है, रूट 18 जोड़ देंगे। 18 को एक बार क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 रूट 2। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 3 रूट 2। एक तो आ गया, ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए क्या करेंगे, अब ये सब चेंज कर जाएगा, x1 y1 x2 y2 सब चेंज कर जाएगा। अब हमारा ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब हम बी सी निकालते हैं, बी सी बराबर है ना, बी सी बराबर देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर हम लिख सकते हैं, एक मिनट
शिफ्ट करना होगा ना। रूट अंडर यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 3 3 9 और प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। तो BC बराबर हम कह सकते हैं कि √18 आ गया। देखिए 2 हो जाए हमारा √18 आ गया है ना, यानी 3√2 आ रहा है। AB और BC बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे CD देखते हैं, यहाँ पे आइए CD निकालते हैं हम। CD बराबर, अब ये चेंज करना है, ये हो जाएगा x1/1 x2/2 है ना। तो CD निकालेंगे तो रूट अंडर x2 - x1 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 1/2 - /1 1 - 4 का होल स्क्वायर। और जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो CD बराबर हमारा आ रहा है रूट अंडर -3, देखिए बड़ा वाला है 9 और छोटा है 6, तो माइनस का आ जाएगा साइन 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी वही काम है -3 का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि 3 तिये 9 और प्लस 3 तिया 9, √18 लगभग भी आ रहा है हमारा, आ गया। हाँ, CD बराबर 9 + 9 18 √18, 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 आ रहा है, 3√2 आ गया। CD भी आ गया। अब AD निकालेंगे, AD है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का x1/1 x2/2 है ना। अब सबसे कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। देखिए आप लोग ऐसा एग्जाम में नहीं कीजिएगा, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ देखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर AD बराबर, इसको हम कह सकते हैं कि 9 प्लस स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है तो 9 और प्लस 9 यानी √18। AD बराबर कितना आ गया, AD बराबर हमारा आ गया, AD बराबर हमारा आ गया रूट अंडर 18। इसको हम लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए हमारा चारों भुजा बराबर आ गया है ना, AB BC CD। हम एक वर्ग बना देते हैं, देखिए लगभग वर्ग हमारा बन गया है ना, ABCD। AB की वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू हमारा यहाँ है, AB का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, BC का वैल्यू यहाँ पे है, CD का वैल्यू यहाँ पे है और AD का वैल्यू यहाँ पे है। अब हम सब वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, देखते हैं वर्ग है कि नहीं। अगर चारों भुजा बराबर है तो वर्ग तो सिर्फ बन गया है ना, ये वर्ग है। यानी AB 3√2 BC 3√2 CD 3√2 AD 3√2, यानी वर्ग है, वर्ग है, यह एक वर्ग है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा ना निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उन अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट है ए कोऑर्डिनेट, हम बोल देते हैं ABCP आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, जो मानना होगा मान लीजिएगा। हम ABC मान के बनाते हैं, सब में ABC मानेंगे। देखिए पहला कोऑर्डिनेट कहता है A कोऑर्डिनेट -1 -2, B कोऑर्डिनेट 1 0, C कोऑर्डिनेट -1 2, D कोऑर्डिनेट 3 -3 और 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, ABCD AD और BD सब निकालेंगे, चारों जैसे निकाले क्वेश्चन नंबर 5 को वैसे निकालेंगे। अब क्या आंसर आता है, अगर चारों बराबर आ गया तो वर्ग है, तो 2 हमने सामने का बराबर आया तो आयत है। ऐसे करके निकालते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का पहला क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -1 -2, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 1 0, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -1 2 -1 2,
डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनमें निकालना क्या क्या है, हम चारों कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अब चारों कोऑर्डिनेट का अगर आंसर बराबर है तो वर्ग हो जाएगा, और दो दो को बराबर है तो आयत हो जाएगा, और अगर नहीं बराबर है तो कुछ नहीं होगा। आइए निकाल के देखते हैं। ए बी निकालना है बराबर भाग, बी सी निकालना है बराबर भाग, सी डी निकालना है बराबर भाग, ए डी निकालना है बराबर भाग। 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला क्रम देखते हैं, ए बी बराबर लगाएंगे, एक बार इसमें भी फॉर्मूला देते हैं, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं यहाँ x1 y1, x2 y2, ए भी बराबर कर सकते हैं, है ना। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस फार्मूला से और माइनस क्वेश्चन से का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग इसको समझिए ध्यान से। x1 का वैल्यू कितना है माइनस, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस फार्मूला से, x1 का वैल्यू -1 है, तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसको हम एक बार और लिख देते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्ट 2 लिख दें, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, 1 1 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और रूट आ गया 8। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा, ए बी बराबर आ गया रूट 8। 8 को फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 रूट 2, 2 रूट 2। अच्छा ए बी निकल गया। बी सी निकालते हैं, बी सी निकालेंगे। अब बी सी निकालेंगे तो ये हमारा चेंज कर रहा है, इसका काम खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। अब यहां देखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी इसको लिख सकते हैं, एक बार एक और लिख देते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग नेगेटिव नहीं होता तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यानी BC बराबर हमारा आ रहा है रूट अंडर 8। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। चलिए BC निकल गया। अब हम निकालते हैं CD। एक मिनट इसका कोई मतलब नहीं रहा, हटा सकते हैं। x1 y1, x2 y2, CD देखते हैं। देखिए CD रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -3 माइनस फार्मूला से -1, है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 0 -2 का होल स्क्वायर। CD बराबर लिख सकते हैं हम -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, घटने से कोई फर्क नहीं है तो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -2 का होल स्क्वायर, देखिए -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। CD बराबर 4 प्लस 4 4 रूट 8 आ गया, यानी CD भी बराबर भी आ गया हमारा 2 रूट 2। चलिए AD निकालते हैं। AD निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे हम, इसको 1 दे देंगे, x1 y1 और x2 y2, देखिए, है ना।
अब इसको हम निकालते हैं एडी। एडी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर -2 -0 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एडी बराबर -1 + 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर है प्लस -2 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे हम तो आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा यानी +2 का होल स्क्वायर -2 + -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे 2 दूना 4 + 2 दूना 4 एडी बराबर है ना √4 + √4 यानी √8। इसको कर सकते हैं 2√2। पहला का आया, छठा का पहला का था, ये वर्ग बन गया। देखिए हमारा चारों वर्ग बराबर आ गया। ए बी यहाँ पे है, ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 और ए डी 2√2। जब चारों भुजा बराबर है तब वर्ग है, लिख देंगे। हाँ यह वर्ग है, यह वर्ग है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ पे रूट देख लीजिएगा। छठा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट -3 5, बी कोऑर्डिनेट 3 1, सी कोऑर्डिनेट 0 3, डी कोऑर्डिनेट -1 -4। आइए वही काम इसमें भी करेंगे हम। ए बी बराबर वाट, बी सी बराबर वाट, सी डी बराबर वाट, ए डी बराबर वाट। अब हम देखेंगे इसको, जब निकालेंगे तो पता करेंगे कि क्या आता है या नहीं है, चतुर्भुज है कि नहीं। चतुर्भुज होने का मतलब कि वर्ग हो सकता है या तो आयत हो सकता है ना। चलिए देखिए ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला वही लगेगा x1 बाई 1, x2 बाई 2, x2 माइनस x1 है ना, तो 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 1 -5 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस रूट अंडर यहाँ लिख देते हैं 3 + 3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर है ना। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे 3 2 3 3 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर 9 9 81 और प्लस 6 होंगे 16। इसको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो लिखते हैं हम जोड़ के 6 1 7 8 1 9 97 √97। देखिए 97 का वर्गमूल, और चलिए इसको √97 है। ए बी वाला कितना आ गया हमारा √97, इतना ही रहने देते हैं। बी सी निकालते हैं, बी सी x1 बाई 1 x2 बाई 2, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास में, इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर 3 -1 का होल स्क्वायर। इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 3 3 9 और प्लस ये आ जाएगा हमारा 2 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 यानी बीसी बराबर आ गया √13। ये भी नहीं टूटेगा। अब हम निकालते हैं सी डी। सी डी देखिए E1 हो जाएगा आपकी
अगला बारी x1/1 x2/2, इसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए सी डी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर -4 है -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 3 7 यानी -7 का होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर लिख देते हैं अभी डी बराबर। अब देखिए सी डी बराबर हमारा कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 49 यानी रूट अंडर सी डी बराबर हमारा आ गया 50 है ना, रूट अंडर 50। अब हम निकालेंगे एडी। ये हमारा हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये हो जाएगा x2/2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां देखते हैं x2 माइनस x1 -3 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 5 -4 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस यहाँ एक बार इसको हम लिख देते हैं ए डी बराबर -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इसको तोड़ेंगे हम तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 इसमें 4 जोड़ेंगे एडी बराबर आ रहा है हमारा है ना 81 4 85 रूट अंडर 85। देखिए एक मिनट आप लोग भी ध्यान थोड़ा सा देखिए, यहाँ जुटेगा ना तो 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 6 यहाँ होता है 36, 6 6 36। अब इसको हम जोड़ेंगे 36 को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 6 6 12 के 2 हाथ रहा है और ये हो जाएगा 4 1 5 52, यह जाएगा हमारा 52। देखिए इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ए बी रूट 52 है, बी सी रूट 13 है, सी डी रूट 50 है और ए डी रूट 85 है ना। तो यह चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। आप लोग तीसरा क्वेश्चन, इसी पार्ट का तीसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग कीजिएगा। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 4 5, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 7 6, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 4 3 और डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 1 2। आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कौन चतुर्भुज बनाता है उसको लिख के आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन चतुर्भुज बना रहा है। अगले दिन हम पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे के लिए। और मेरा यूट्यूब और फेसबुक का आईडी है, यूट्यूब का आईडी है अंकित ANKIT अंकित FMC एंड GC, ये मेरा सब चीज़ का आईडी है। ये आईडी है, देखिए क्या 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 है। यूट्यूब का हो गया, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, फेसबुक पेज में सर्च कीजिएगा, पेज में इंस्टाग्राम से सर्च कीजिएगा, सब का आईडी, तीनों का आईडी हमारा एक ही है, यही अंकित FMC एंड GC। वहाँ पे जाइएगा आप लोग, यूट्यूब पे सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।